हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त देवेंद्र सिंह राज पुरोहित। और अभी तक हमने रीप के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर ली हैं। कुछ अब बेसिक बातें हैं जिनको बच्चों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ में डाउट आ रहा है, वो उस पर लेकर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा मेन फोकस तो वही होगा कि भाई जो रीप का शेड्यूल आया है, जो शेड्यूल है उस पर क्या क्या पॉइंट्स किस किस बच्चे के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं वो बताने वाला हूँ। और दूसरा, रीप की वेबसाइट अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो उस वेबसाइट पे भी बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं। मेरे पास व्हाट्सअप पे कि भैया ये डाउट है, ये किस चीज़ का मतलब क्या, वो क्या मतलब है, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और 100 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले रीप की वेबसाइट के लिए आपको लिखना पड़ेगा www.rep2021.com। ये लिखते ही आपके सामने ये इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस ओपन हो गया ना। अब इसमें आप देखो, अभी तक जो जितना रीप ने अपडेट निकाला वो सब यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। फिर उसमें अब जो अपडेट वो अगर स्टूडेंट्स के लिए निकालता है तो इस कैंडिडेट पैनल के नीचे दिखता है, और वो कॉलेज के लिए निकालता है तो वो इसके नीचे दिखता है, ठीक है। तो इसमें अपन इस पे जाएंगे तो वो अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है इसको, ठीक है। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लिक हेयर फॉर एडिशन ऑफ बीटेक, ये कॉलेजेस होते हैं ना, उनके लिए होता है। क्या होता है ना कि भाई अब हर साल होता है कि भाई कौन कौन सा कॉलेज चाहता है कि उसके अंदर भी एडमिशन रीप के थ्रू हो, तो उसके लिए उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो सब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट डेट 6 सितंबर से जब रीप स्टार्ट हो रहा है और 21 को फिनिश हो रहा है, 22 को उसका वो लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये अपन बेसिक था। अब अपन इस पर जाने से पहले इस पर आप कॉलेज पैनल से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ कैंडिडेट पैनल से लेना देना है। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अपन ने यहाँ पे शेड्यूल एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स फॉर कोर्सेज बी एंड बी टेक प्रोग्राम, ये बी टेक वालों का निकला है अभी, बी आर्क वालों के लिए अभी टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, जो हमारा क्या स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज है, तो वो वही है, कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फिर लास्ट डेट ऑफ कॉलेजेस के लिए भी है। फिर अपना जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, और 21 को लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट है, और 22 को लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये होता है कि अपन को मेन जो प्रॉब्लम आती है भाई, अपन जब 6 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में अपन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हैं, तब अपन फॉर्म फिल कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फॉर्म फिल कैसे करना उस पर भी अपना वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपको वो भैया पूछते हैं, या आप खुद अगर अपने घर पे ही फॉर्म फिल करते तो वो बोलते हैं आपको अपनी जो चॉइस है वो लॉक करनी है या नहीं करनी है, तो आपको सीधा वही है कि भैया नहीं लॉक करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 6th पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। अब काफ़ी बच्चों का था भैया ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो अपना जो था ना, जब मैं रीप का एज अ कैंडिडेट था, तब मेरे पास जो सब इसका डिक्लेरेशन और सब जो आया था वो मैं सब आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे थे, तो ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट इस टाइप की होती है, देखो इस टाइप की, यहाँ पे आपका नाम और ये सब दिखाया जाता है, ठीक है। प्लीज़ यार डेटा दिखा रहा हूँ पर इसको ज़्यादा कुछ कर मत देना, ठीक है। तो आपकी जनरल रैंक आती है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज रैंक आती है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कैटेगरी कितनी है, EWS, उसमें फिर EWS फीमेल रैंक आती है, ठीक है। तो ये अपनी लगभग ये इस तरीके से अपनी रैंक का जो भी आता है आप लोग देख लें कि भैया इस तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद फिर टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो फाइनल लास्ट डेट ऑफ कि भाई 27 को वो निकली, और 28 को लास्ट डेट होती है कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि भाई हमारी रैंक में कम ज़्यादा है, ऐसा कुछ है तो उसका। फिर जब 29 सितंबर को आपका निकलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट इस टाइप की होती है, सेम ही होती है, बस कुछ रैंक में हो जाता है। देख सकते हैं आप मेरा टेंटेटिव में 1200 के आसपास रैंक थी, और इसमें 1174 है, और इसमें EWS रैंक मेरी 165 थी और यहाँ 155। मतलब वो कुछ पहले जो टेंटेटिव लिस्ट मेरिट रैंक निकलती है वो कुछ अंदाजे से निकलती है, ठीक है। अब जो निकली है वो फाइनल निकली है, मतलब ये लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ वही, फिर फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट,
अब देखो ये जो 30 डेट होती है, ये फाइनल रैंक के निकलने के बाद अपनी अपन चॉइस को भी 30 तारीख तक चेंज कर सकते हैं। भाई कॉलेज चेंज करना है या कोई ब्रांच चेंज करनी, तो वो सब अपन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो राउंड 1 है, एक्स सर्विसमैन, PWD और KM कैंडिडेट्स, ठीक है, और आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए भी होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो सीट अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1 एक्स सर्विसमैन, ये 1 अक्टूबर को हो जाएगा। अब ये 1 अक्टूबर को होता है, तो इसमें 2 कंडीशंस होती है, या तो आपको सीट अलॉट हो जाती है या आपको सीट अलॉट नहीं होती है। अगर आपको अलॉट होती है, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो कुछ आपको इस तरीके का दिखता है, ठीक है, या नाम, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, कॉलेज का फ़ोन नंबर, कॉलेज नेम, और कॉलेज का नाम, कैटेगरी, फादर्स नेम। फिर उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं, काफ़ी बच्चों का था भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होते हैं, क्या क्या चाहिए होगा, तो वो सब यहाँ नीचे दे रखा होता है, ठीक है। वो उतना टेंशन वाली बात नहीं होती। अब दूसरा होता है कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो लास्ट ईयर तो क्या हो गया था कि सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो अपन को भी फर्स्ट टाइम नहीं हुई थी, तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी। तो अब देखो यहाँ अलॉटेड कॉलेज चॉइस एग्जॉस्टेड, मतलब जो आपने अपनी कंडीशंस फिल की थी, मेरा इतना परसेंटेज है, उतना परसेंटेज है, और जो आपने कॉलेज फिल किया था उस कैटेगरी में अगर मिसमैच हो जाता है तो आपको कॉलेज सीट अलॉट नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब इंटरफेरेंस वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती बात फिर वही है कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लास्ट, ये सब। फिर अब क्या होता है, इसमें जो बच्चों को सीट मिली वो उस अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसके लिए वो फिल कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है वो मैं आपको उसमें काउंसलिंग वाले वीडियो में बता दूंगा। फिर उसमें जो राउंड 2 में होता है, इसमें राजस्थान कैंडिडेट्स वालों को सीट अलॉट होती है, और फर्स्ट राउंड के जो अपवर्ड मूवमेंट्स के फॉर्म फिल करते हैं वो भी यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे होता है। और उसके बाद राउंड 3 होता है, जो सेकंड राउंड वाले अपवर्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो राउंड 3 होता है, ठीक है। तो ये सब आपका लगभग 2 महीने के आसपास प्रोसेस चलता है। फिर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब अक्टूबर एंड तक आपका ऑफिशियल रीप के थ्रू जो चलता है प्रोसेस वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 26 अक्टूबर को ये लास्ट मैनेजमेंट कोटा एडमिशन्स होते हैं, और फिर जो स्पॉट राउंड्स होते हैं जो कॉलेज लेवल पे होते हैं, उसके जो कॉलेज को जो वैकेंट सीट्स बतानी होती है वो 4 है, और फिर इसको 1-2 दिन में ये वैकेंट सीट्स फिल भी कर देते हैं, तो उसका ये भी उनको डेटा ऑनलाइन ड्रीप को सेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो लगभग ये 5 तारीख तक आपका ये सब प्रोसेस चलेगा, और नवंबर में चल रहा है तो शायद दिसंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये पूरा वो था, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने ये इंटरफेरेंस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लें, और टाइम टू टाइम इसको आप चेक करते रहें कि भाई क्या रैंक आई है, कैसे नहीं आई है। और रीप के अंदर है ना 80,000 सीट्स ही होती हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप अपना चॉइस फिलिंग और सब कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि ये एडमिशन आफ्टर, कुछ बच्चे कह रहे थे मेरे पास 2-3 कमेंट आए अलॉटमेंट लेटर्स क्या होता है। तो ये कॉलेज आपको देता है अलॉटमेंट लेटर कि आपके ब्रांच फिल हो गई है, अब आप सेटिस्फाइड हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह का अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म होता है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अपन आप वीडियो बस शेयर कर दीजिएगा और कुछ नहीं।